arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का विकास उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन के साथ साथ हुआ। सुल्तान ने संकीर्ण धार्मिक नीति का परित्याग कर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने सुलह ए कुल अर्थात सभी के लिए शांति के व्यवहार की नीति का अनुसरण किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव समाप्त हो गया। धार्मिक उदारता की नीति अपनाने के कारण। पहला, शिक्षकों का प्रभाव। अकबर ने अब्दुल लतीफ नामक शिया शिक्षक और मुनीम खां नामक सुन्नी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की थी और वह उनके उदार विचारों से प्रभावित भी था। अब्दुल लतीफ ने ही अकबर को सुलह बुलंदी नीति का ज्ञान दिया था। दूसरा, राजपूतों के संपर्क का प्रभाव। 1562 ईस्वी में अकबर का विवाह आमेर की राजकुमारी से हुआ। इस विवाह से अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुए। हिंदू रानियों से प्रभावित होकर उसने हिंदू संस्कारों एवं पूजा पाठ की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। राजपूतों को उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण वह निरंतर उनके संपर्क में रहता था। तीसरा, आनुवांशिकता। अकबर के पिता हुमायूं एवं पितामह बाबर मुस्लिम होते हुए भी उनमें कट्टरता कम थी। अकबर की मां हमीदा बानो भी उदार विचारों वाली स्त्री थी। इन सब का प्रभाव अकबर पर पड़ना स्वाभाविक था। चौथा, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अकबर के समय में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसका प्रभाव अकबर पर भी पड़ा। पांचवा, मौलवियों के संकीर्ण विचार। मौलवियों की कट्टरता एवं छोटी छोटी बातों पर अपने संकीर्ण विचार रखने से अकबर अत्यधिक असंतुष्ट हो जाता था। छठवां, राजनीतिक उद्देश्य। अकबर की इच्छा भारत में मुगल वंश को स्थायी रूप प्रदान करना थी, जिसके लिए हिंदू बहुसंख्यक जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उदार एवं सहिष्णुता की नीति का पालन करना आवश्यक था। इस प्रकार धार्मिक उदारता की नीति अपनाने के कारण अपने बिंदुओं पर आधारित थे। हम उन्हें पुनः पढ़ लें। शिक्षकों का प्रभाव, राजपूतों के संपर्क का प्रभाव, आनुवांशिकता, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, मौलवियों के संकीर्ण विचार और राजनीतिक उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति के तत्व। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 ईस्वी। सन 1563 ईस्वी में अकबर को मथुरा की यात्रा के समय पता लगा कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है। इसे अनुचित समझते हुए उसने सारे साम्राज्य में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने का आदेश प्रसारित कर दिया। जजिया कर की समाप्ति। 15 मार्च सन 1564। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। अकबर ने उलेमाओं के विरोध के बावजूद 15 मार्च 1564 ईस्वी को जजिया कर समाप्ति के आदेश प्रसारित कर दिए। युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने का निषेध। अकबर ने 20 वर्ष की आयु में 10 अप्रैल 1562 ईस्वी को एक नवीन आज्ञा प्रसारित की, जिसके अनुसार युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने तथा मुसलमान बनाने की मनाही कर दी गई। गैर मुसलमानों की उच्च पदों पर नियुक्ति। अकबर ने सैनिक, असैनिक तथा प्रशासन के ऊंचे पदों पर प्रतिभाशाली और योग्य हिंदुओं को नियुक्त किया। सन 1562 ईस्वी के प्रारंभिक महीनों में ही टोडरमल, मानसिंह, भगवान दास, बीरबल, जयमल कछवाहा आदि को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। कुछ प्रभावशाली हिंदू अधिकारी अकबर की सभा, आखेट और अन्य अभियानों में सदैव उसके साथ रहते थे। इबादत खाने की स्थापना। सन 1575 ईस्वी। सन 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी इबादत खाना बनाने के आदेश दिए।
इसमें लगभग 500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई। इसमें विभिन्न संप्रदाय के विद्वान धार्मिक समस्याओं पर वाद विवाद करते थे। अकबर का उद्देश्य था धर्मों और संप्रदायों के सिद्धांतों का निरीक्षण किया जाए, धर्मों में शोध किया जाए, प्रत्येक के प्रमाणों और साक्ष्यों पर विचार किया जाए तथा हर मिश्रण से सोना और मिलावट अलग कर दी जाए। मजहर या आज्ञा पत्र सन 1579 ईस्वी। अकबर ने स्वयं को मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता और निर्णायक घोषित कर दिया। इस संबंध में एक प्रपत्र मजहर जारी किया गया। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस प्रपत्र से अकबर को वे बड़े बड़े अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त हो गए जिनका इस्लाम में कोई भी पुरुष दावा कर सकता है। बुल्जे हेग ने भी कैम्ब्रिज हिस्ट्री में इसी मत का समर्थन किया है। दीन इलाही 1582 ईस्वी। अकबर के धार्मिक विचारों की परिणति दीन इलाही के रूप में हुई। उसकी धार्मिक नीति के विकास और विस्तार का यह अंतिम स्वरूप था। दीन इलाही के प्रवर्तन के कारण अकबर के जीवन काल में प्रभाव उत्पादक परिस्थितियां, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम और सद्भावना का वातावरण होने के कारण उसने दीन इलाही की स्थापना की। अकबर में आध्यात्म ज्ञान की अनूठी जिज्ञासा थी तथा निरंतर सत्यान्वेषण करने की प्रवृत्ति थी। दीन इलाही के सिद्धांत। दीन इलाही के सदस्यों को जिन सिद्धांतों या गुणों का पालन करना पड़ता था वे इस प्रकार हैं। पहला, जीवन में उदारता और दानशीलता का पालन करना। दूसरा, दुष्कर्मियों को क्षमा दान देना और क्रोध का नरमी से निराकरण करना। तीसरा, सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त होने तथा परलोक के लिए पुण्य संचित करने की लालसा रखना और कार्य करना। चौथा, अपने कर्मों के फलों और प्रभाव पर विचार करना, मनन करना तथा भक्ति और ज्ञान की वृद्धि करना। पांचवा, अच्छे और अद्भुत कार्यों को करने की इच्छा रखना। छठवां, धीमे स्वर से कोमल वाणी, भली बात और मधुर भाषण से व्यवहार करना। सातवां, बंधुओं से सद्व्यवहार करना। आठवां, जीवों से पूर्ण विरक्ति और परमात्मा से लगाव रखना। नवां, एकेश्वरवाद में विश्वास रखना, भगवत प्रेम और भक्ति में आत्मा लगाना। दीन इलाही के रीति रिवाज और संस्कार। दीन इलाही के शिष्यों और सदस्यों को इनका पालन करना पड़ता था। जमीन बोझ, साष्टांग प्रणाम या सिजदा। दीन इलाही के सभी सदस्य सम्राट अकबर को साष्टांग प्रणाम करते थे। पारस्परिक अभिवादन के लिए अल्लाहु अकबर और जल्लेल्लाहु कहना पड़ता था। जन्मदिन मनाने और श्राद्ध भोज देना। हर सदस्य को अपने जन्मदिन पर दावत देना और दान पुण्य करना पड़ता था तथा अपने जीवन काल में ही श्राद्ध भोज देना पड़ता था। निरामिष आहार और भोजन संबंधी अन्य निषेध। सदस्यों को मांस भक्षण छोड़ना पड़ता था। उनके लिए मांसाहार निषिद्ध था। सहवास पर प्रतिबंध। दीन इलाही के सदस्य गर्भवती, वृद्धा स्त्री अथवा अवयस्क कन्या के साथ सहवास नहीं कर सकते थे। सूर्य और अग्नि की उपासना। सदस्यों को सूर्य और अग्नि की उपासना करनी पड़ती थी। दाह संस्कार। दीन इलाही के सदस्य अपनी मृत्यु के पश्चात जलाए या दफनाए जाते थे। सिर पूर्व एवं पश्चिम की ओर किए जाते थे। अकबर के 9 रत्न। पहला रत्न मुल्ला दो प्याजा। बुद्धिमता एवं वाक्पटुता के धनी एवं प्याज प्रेमी थी। हकीम हुमाम
सम्राट की पाठशाला के प्रधान। अबुल फजल आईन अकबरी व अकबरनामा के लेखक एवं कुशल सेना नायक। तानसेन अकबर के दरबार के राज कवि। राजा मानसिंह सन 1561 ईस्वी से अकबर की सेना के सेनापति बने। अकबर को उन पर अटूट विश्वास था। फैजी अबुल फजल के भाई, साहित्यकार व कवि, गणित के ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। बीरबल वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। राजा टोडरमल शेर शाह के काल में भूमि व्यवस्था सुधारों में योगदान दिया। अकबर के शासन में इन्हें भी ख्याति मिली। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां के पुत्र, फारसी, तुर्की व हिंदी के विद्वान, तुझके बाबरी का तुर्की में अनुवाद किया। कुशल सेना नायक, अकबर ने प्रसन्न होकर खाने खाना उपाधि दी। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।